खुद पर दया करना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि संसार में उनका सिर्फ शोषण ही हो रहा है। कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, दिल पर हाथ रखकर सही सही जवाब देना। क्या आपको खुद पर दया आती है? क्या आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? क्या आपको लगता है कि मेरी तकलीफ़ें तेज़ी से बढ़ती हैं? क्या आपको ये भी लगता है कि कोई नहीं समझ रहा कि मेरा जीवन कितना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है? क्या आपको अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन कितना बढ़िया है और मैं दुनिया से कितना पीछे रह गया हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं तो अच्छा करता हूँ पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है? अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है, तो आत्मदया आपको बर्बाद कर सकती है। क्योंकि आपके विचार एक दिन आपके व्यवहार में बदल जाएंगे और जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। खुद को हमेशा विक्टिम मानना किसी भी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है। इसे तुरंत मिटाया जाना चाहिए। और आत्मदया कुछ लोगों पर इस कदर हावी जो हो जाती है कि उनको लगता है सब मेरा इस्तेमाल ही करते हैं। ऐसा कभी मत होने देना। भले ही आज आप अपनी स्थिति को ना बदल पाएँ, पर अपने नज़रिए को तुरंत बदल सकते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग अपनी दुख भरी कहानी तो इतना बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि उनको सहानुभूति मिले और कोई मदद कर दे। लेकिन ऐसा करते हुए वो भूल जाते हैं कि उनकी ये आदत उन्हें अंदर से बेहद कमज़ोर कर रही है। याद रखना, रोना सिर्फ समय की बर्बादी है और इससे परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलती। मैंने एक बार एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में दो गाड़ियों की टक्कर देखी। दो कारें एक साथ बैक हो रही थी। तभी दोनों के बम्पर आपस में टकरा गए। दोनों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ। मैंने देखा उसमें से एक ड्राइवर बाहर कूदा और चिल्लाकर बोला, बस यही होना बाकी रह गया था। वैसे ज़िंदगी में कम बवाल हैं। पता नहीं आज सुबह किस मनहूस का चेहरा देखा था। दिन ही साला खराब है और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? वहीं दूसरा ड्राइवर सिर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर आया और बहुत शांत भाव से कहा कि शुक्र है बच गए। वी आर वेरी लकी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। दोनों आदमियों ने एक ही घटना का अनुभव किया, पर दोनों का नज़रिया अलग अलग था। एक को खुद पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरा अपने को लकी मान रहा था। जीवन भी ऐसे ही है। क्या घट रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आप उस घटना को कैसे देखते हैं, यही आपकी ज़िंदगी की दिशा को तय करता है। ये ठीक आधा गिलास भरा या आधा गिलास खाली वाला ही खेल है कि चीज़ें कैसी हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उन्हें कैसे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बस इतना याद रखना कि सफल लोग कभी आत्मदया नहीं करते। वो कभी रोते नहीं, बस हर परिस्थिति को अपने लिए एक तोहफा मानते हैं। निक वुजसिक इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। बिना हाथ पैर वाला एक इंसान पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, इसको खुलकर जीना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।